ओम शांति। एक भाई है जो प्रश्न पूछा है कमेंट में कि सोचने में और करने में जो अंतर क्यों हो जाता है? इसका कारण बताओ, क्योंकि इससे हमारे भाग्य में जो है कमी आ जाती है। जो सोचते हैं उसे तुरंत नहीं करते, इसीलिए जो उमंग उत्साह होता है वो कम हो जाता है। बहुत ज़्यादा सोचते ही रहते हैं, फिर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या करें और क्या नहीं करें? थोड़ा करे भी कि नहीं करें? सोचना और करना दोनों क्या बहुत बड़ा अंतर है? जो सोचते हैं ज़्यादा और बार-बार एक ही बात को बार-बार सुनते हैं, जिससे विचारों की गति जो है और तीव्र हो जाती है, जो फिर कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और करना मुश्किल अनुभव होता है। आज अगर हम लौकिक दुनिया की बात करें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सबसे सुना जाता है और सबने कहता है, क्योंकि ये एक रॉन्डा बर्न की किताब है और एक फ़िल्म भी है, उसको आप देख भी लेना यूट्यूब पर, द सीक्रेट। वो फ़िल्म बताता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। बाकी वो फ़िल्म बहुत अच्छा है, देखने के बाद आपका नज़रिया बदल जाएगा। ये व्यक्ति की इमेजिनेशंस और संकल्प पर आधारित है, लेकिन वास्तविकता यही है कि जब तक हम कोई कर्म करेंगे नहीं, तब तक उस चीज़ की प्राप्ति नहीं होती है। यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कार्य नहीं करेगा, क्योंकि वो सिर्फ़ सोचने से, मनन करने से होता है। इस प्रकार अगर कार्य को असलियत में करने की जहाँ बात आती है, तो जैसे परमात्मा ने जो हम बच्चों को कार्य सौंपा है, वह केवल सोचने से नहीं होगा, लेकिन कार्य को पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी होगी। कहा भी जाता है कि कथनी और करनी, कथनी करनी को जो है एक करना। सम्मान होनी चाहिए, तभी जो है फल मिलेगा। अब जैसे हम सोचने में तो क्या-क्या नहीं सोच लेते कि इतना पुरुषार्थ करना है, आज हम 8 घंटा मेडिटेशन करेंगे या आज इतने लोगों को ज्ञान में ले आएँगे या प्रदर्शनी लगाएँगे, लेकिन बाबा भी कहते हैं कि सिर्फ़ सोचने में कुछ नहीं होगा। अब ये सोच के देखिए, एक क्रिश्चियनिटी धर्म है और क्रिश्चियनिटी धर्म में जो है कितने लोगों ने जान भी गँवाया है। इसमें किताब मैं पढ़ा था, उसमें जो है एक 40 लोगों का टीम था। उस 40 लोगों की टीम में जो है कुछ शैतानी लोगों ने मिल कर के उसको मार दिया। और पहले तो उसको ऐसा सज़ा दिया था, जबकि उसको उस परमेश्वर में विश्वास था कि मैं अगर दुनिया भी अगर टूट जाएगा, दुनिया मुझे कितना भी जो है तोड़ने की कोशिश करेगा, मैं फिर भी उसमें विश्वास करूँगा। उसको सबसे पहले बर्फ़ में पिघलाया गया, बर्फ़ में जो है कुछ लोग मर गया, कुछ बाकी रह गया, तो उसको फिर और ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। फिर भी उसका विश्वास नहीं कम हुआ कि आप उसको छोड़ दो, मैं आपको जान बख्श दूँगा, लेकिन फिर भी उसने बोला कि नहीं, मुझे अपने प्रभु में विश्वास है। तो सोचिए, वो क्रिश्चियनिटी जो है उसमें एक-एक इंसान जो है कितने लोगों को लेके आता है। एक-एक इंसान जो है करोड़ों-करोड़ों लोग के आते हैं। मदर टेरेसा का नाम सुने होंगे आप। उस तरह से बहुत अब्राहम लिंकन भी वो क्रिश्चियनिटी था। इस तरह से बहुत ऐसे-ऐसे लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी है, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, जैसे ब्रजेंद्र सिंह है, जो अभी पंजाब का है, जो भी लाइव आता है। तो सोचिए कि इसके विश्वास के जो है कितनी ज़्यादा उन लोगों पे, कितने लोगों को लेके आया हुआ है। वही परमात्मा भी कह रहे हैं कि आप कितने लोगों को लेके आएँगे, क्या इस सोच को असलियत में कार्य के रूप में पूरा भी करना है, तो हमें ध्यान संकल्प करने में नहीं बल्कि कार्य करने में लगाना चाहिए। भले ही एक बार में एक संकल्प करो, लेकिन उस पूरी निष्ठा से निभाओ भी, तो जो सोचे उसे कर्म में लाए भी। उदाहरण के लिए जो है, भोजन जब ताज़ा बना हो तो बहुत लाभकारी होता है, लेकिन बासी या जो है थोड़ा-सा ठंडा हो जाने के बाद भोजन का जो है लाभ बहुत कम मिलता है, खाने में भी टेस्टी नहीं होता है। क्योंकि तब तक भोजन में जो है बहुत पौष्टिक तत्व जो समाप्त हो जाते हैं और कुछ बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पे आ जाते हैं। इससे बीमारी भी हो जाता है। इस प्रकार जो है, जब हमें बाबा से कोई श्रीमत प्रमाण डायरेक्शन मिलती है, तो हमें चाहिए कि हम उस डायरेक्शन को तभी प्रैक्टिकल में करें, ना कि आगे के लिए टाल दें। इसके लिए बस कुछ प्लानिंग करनी है कि कोई कार्य वो जो है करना है, बस फिर उसे उस कार्य में लाना शुरू करना है। बस सोचो और किया, ऐसे करने वालों को सिर्फ़ पुरुषार्थी कहेंगे।
हाँ जी का पाठ करना है कि बाबा जब मम्मा को कहते थे कि बच्चे ये करो तो मम्मा बोलते थे हाँ जी मतलब हाँ जी करते थे, कभी भी मना नहीं करते थे, हर काम में हाँ जी, हाँ जी। हम जो सोचते हैं और वो करने में अंतर हो जाता है, अर्थात हम किसी न किसी कारण सामने आने वाली समस्याओं से घबरा जाते हैं, क्योंकि हम जो है पूर्ण आत्म अभिमानी होकर और बाप की याद में कार्य नहीं करते हैं और बुद्धि जो है परचिंतन और परदर्शन में व्यस्त कर देते हैं। कुछ भी करने से पहले सोचना और सोचने से भी पहले सोचना कि विवेकशील बुद्धि विवेक शक्ति का परिचायक है कि विवेक शक्ति प्राप्त होती है बाबा की याद से। जितना याद की अग्नि तेज होगी उतना पुराने मायावी संस्कार जो विक्रम रूप में है वो भस्म होंगे। हमारे अंदर जो अब अलबेलापन आलस का विकार है वो छुपा हुआ है, उसे समाप्त करो तो सोचकर फिर तुरंत करने से क्या करना और सोचना समान हो जाएगा। बाबा कहते हैं सिर्फ पुरुषार्थी वही जिसका सोचना और करना समान हो। इसके लिए निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। निश्चय की कमी, जब स्वयं में कि मैं कौन हूँ, किसका संतान हूँ, मैं कौन, मुझे कौन, जब मैं स्वयं इस धरती पे आया था तो मुझे परमात्मा ने अपना बनाया। कितने दुखी, अशांत या बिछड़ गए थे, फिर परमात्मा ने फिर उस पे आप निश्चय क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ पुरुषार्थी, गुणवान, महान देखना चाहते हैं परमात्मा को अपना बना करके। उस पिता की हमें हमसे क्या शुभकामनाएँ हैं? वह 3 रूपों में हमारी पालना कर रहे हैं। परम सतगुरु गाइड पिता बनकर कर रहे हैं, इस निश्चय में कमी आ जाती है। पुराने संस्कारों की बाधाएँ, 63 जन्मों के स्वभाव और संस्कार के वशीभूत होकर आलस, हठ, कार्य को कल पर टालने की आदत की कर लेंगे, हो जाएगा। क्या जा रहा है? अभी बहुत समय पड़ा है, अभी क्या जल्दी है? ये सब भी बाधक है। दृढ़ता की कमी, जब भी श्रेष्ठ बातें सुनते हैं व प्रेरणा मिलती तो जोश तो आता है, पर दृढ़ता न होने से समय का गैप आ जाता है। तब संकल्पों में वह शक्ति व बल जो है नहीं रहती है, फिर भाग्य के बनने में भी अंतर आ जाता है। गुणों व शक्तियों का भरपूर ना होना, अपने अंदर जो है क्वालिटी कम हो जाते हैं, जो है सत्व गुण जो है हम लोग का जो सात्विक गुण है वो ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति उसके भी कमी हो जाती है। जब गुणों में और शक्तियों में का अभाव होता है तो संकल्पों में रखने की जो है और तुरंत उसे कार्यान्वित करने की शक्ति जो है प्रयोग नहीं होता है। स्वमान में स्थित ना होना, सम्मान में भी स्थित नहीं रहते हैं, इसके कारण भी जो है ऐसा होता है। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, ये सम्मान करना है। मैं हीरो पारधारी आत्मा हूँ, मैं विश्व राज अधिकारी आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। जब ये श्रेष्ठ स्थिति में स्थित नहीं रहते तो उमंग उत्साह नहीं रहता है कि सबकी नज़र मेरी तरफ है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, वह नशा नहीं रहता। संगम युग के महत्व को नहीं समझना, संगम युग जो सारे कल्प में विशेष युग है, इस समय स्वयं बाबा जो है सर्व संबंधी वन हर सेकंड मददगार बनते हैं, सभी युक्तियाँ भी बताते हैं, हमें यह भी मालूम है कि यह अंतिम जन्म है। इसके बाद जो है किसी भी नई आत्मा का जो है जो कल्प के अंत में आते हैं, नई-नई आत्मा परमधाम से आएँगे लेकिन यहाँ पे आने के बाद फिर नया जन्म नहीं होगा, तो सबका फिर अंतिम जन्म है। सब एक एक दृश्य होकर के फिर से एक नया दुनिया में आएगा, लेकिन वही आएगा जो पुरुषार्थ करेगा। फिर हम वो सब कुछ नहीं कर पाते हैं जो सोचते हैं, क्योंकि ना तो हम बाबा को यूज़ कर पा रहे हैं और ना ही उसके द्वारा बताई हुई युक्तियों को अपने ऊपर लागू कर रहे हैं। बाबा बोलते हैं मुझे यूज़ करो, सामने दरिया है और हम प्यासे हैं, यही कारण है कि लक्ष्य से भी अभी बहुत दूर है। शक्तिशाली संकल्प शक्ति का अभाव, हम अपने संकल्पों की शक्ति का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। संकल्प शक्ति इतनी नहीं पावरफुल होनी चाहिए कि जो हम सोचे वही होने लग जाए। लेकिन हम अपने संकल्पों को शक्तिशाली बनाने का प्रयास नहीं करते हैं। कमज़ोर संकल्प उठते हैं, फिर व्यर्थ में समा जाते हैं, व्यावहारिकता में नहीं आ पाते हैं।
योजनाबद्ध जीवनशैली का अभाव। जो हम सोचते हैं, उसकी हम योजना नहीं बनाते हैं, इसलिए भी उसे कार्य में रूप नहीं दे पाते हैं। आत्मनिरीक्षण करना, जब तक हम अपना आत्मनिरीक्षण ईमानदारी से नहीं करते, तब तक केवल हम सोचते ही हैं, करते कुछ नहीं हैं। ध्यान रखें, सोचने से कुछ करने से ही भाग्य का निर्माण होता है। सोचने से कुछ नहीं होता है, कुछ करने से ही भाग्य का निर्माण होता है। कर्म ही भाग्य लिखने की कलम है। कर्मण्येषु कौशलम अर्थात कर्म करने से ही कुशलता आती है। कर्म आरंभ करने से ही बाधाओं की पहचान है और उनके समाधान का भी रास्ता नज़र आने लगता है। जैसे ही एक सफलता मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। इसीलिए लक्ष्य निर्धारित कर शुरू कर देना ही सोचने करने के अंतर को समाप्त कर देना है। ओम शांति।